नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 4 फरवरी 2021 और यहाँ पे 5 फरवरी 2021 के लिए दोस्तों, यानी कि शुक्रवार के लिए, फ्राइडे के लिए निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे ये तीनों स्टॉक्स, तीनों इंडेक्स के स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए, लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, ये सब चैनल, ये चीज़ पाने के लिए, और साथ ही लाइव इंट्राडे कॉल भी, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं फार्मा स्टॉक्स के साथ, जिसमें औरो फार्मा से स्टार्ट करूंगा। औरो फार्मा 940 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। 940 के ऊपर अगर औरबिंदो फार्मा नहीं निकलता है तो थोड़ा प्रॉब्लम फंसेगा। 940 के बाद 960 का टारगेट दिखाएगा। बायोकॉन, जैसा कि कल भी मैंने इसके बारे में बोला था कि पॉजिटिव मूवमेंट है, स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। गिरा है, न्यूज़ की वजह से गिरा है, तो आप बिल्कुल बायोकॉन में बन के रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 375 से बाइंग करवाया, 410 हो गए ऑलरेडी, यहाँ से 35 पॉइंट मिल चुके हैं, तो 35 पॉइंट कोई ख़राब नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट कर दूँ कि यहाँ पर ना कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर यहाँ पर कल प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको ज़बरदस्ती ये करवा देगा। कारण यहाँ पे हाँ, लंबा व्यू रखा है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर लें। और फिर अगर शॉर्ट टर्म वाले को पोजीशन अगर बनाना होगा तो वो 410 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनाएंगे, 425 के टारगेट के लिए। कैटला हेल्थ केयर की बात करें, 485-86 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये 490 से 95 तक का इंट्राडे टारगेट दिखाएगा। डिवीज लैब अच्छा है, ऊपर ठीक है, चल रहा है, चलने देंगे। 3750 के ऊपर नया पोजीशन लीजिए 3800 के लिए, उसके पहले नहीं लेंगे। और अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है 3650 को सेल करेंगे 3600 के टारगेट के लिए। सिप्ला की बात करें, देखिए सिप्ला 860 का एक रजिस्टेंस है, 860 के ऊपर निकलेगा तो 880 का नेक्स्ट टारगेट फिर से दिखाएगा। और सिप्ला के बाद डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो 5000 के ऊपर निकले तो बाय, 5000 के नीचे निकले तो सेल। इसका तो एक फॉर्मूला ये है। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पर अब बाय कर लीजिए ना, जब ये गिर रहा था तब मैंने कहा था बाय कर लीजिए, तो वहाँ से भी आपने 4500 के पास से बाय किया था, आपको 4700 का टारगेट दे दिया, ये भी ठीक हो गया। अब अगर आपको बाय करना होगा तो 4800 के ऊपर बाय करिएगा। ध्यान से देखिए, मैं लाइन लगा रहा हूँ, 4800 के ऊपर बाय करिएगा, टारगेट 5000 का रहेगा। ग्लेनमार्क फार्मा, देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में हम लोग 515-16 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 540 के आसपास का रहेगा। लुपिन की बात करें, लुपिन ऊपर की तरफ में कम से कम 1080 को ब्रेक करेगा, तैने 1100-1120 का टारगेट दिखाएगा। नीचे अगर ये 1040 के नीचे निकलता है, सेल करेंगे 1000 के टारगेट के लिए, 1020 और 1000। स्टाइज फार्मा जबरदस्त ऊपर की साइड में भागा, रिजेक्शन होकर नीचे आ गया, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 900 के ऊपर इसको क्लोजिंग कर देना चाहिए था। 900 के ऊपर क्लोज नहीं किया तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर दिया। कल वापस से अगर 910 को ब्रेक करेगा तो एक बार फिर से 935 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सन फार्मा 640 के ऊपर बाय पोजीशन लेंगे, 660 और 80 के टारगेट के लिए। पीएल में एक रेजिस्टेंस है ऊपर 1550, कल भी बोला था, ये लाइन ड्रॉ करके मैंने बोला था भाई 1550 के ऊपर निकलेगा तो एक पोजीशन लीजिए, टारगेट लगभग 1600 के आसपास का। पीएल की बात, टोरेंट फार्मा 2700 के ऊपर निकलेगा तो फिर से 2750 का टारगेट, लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है, 2600 के नीचे आता है या 2620 के नीचे भी आता है तो सेल करेंगे 2600 के टारगेट के लिए और 2580 के लिए टारगेट के लिए। वोकट फार्मा की बात कर ले, देखिए वोकट फार्मा पे फिर से जैसे एक रजिस्टेंस था, उसमें अभी एक स्टॉक दिखाया था ना, कौन सा था, पीएल पे ही, कि ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 15 पर, उसी तरह देखिए वोकट फार्मा पे एक रेजिस्टेंस है, ऊपर 535 को ब्रेक करेगा, देन 550 का टारगेट वोकट फार्मा दिखाएगा। तो दोस्तों ये निफ्टी के फार्मा पे मेरा व्यू है। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे, उसके बाद मेटल स्टॉक्स को। तो टीसीएस के साथ स्टार्ट करूंगा। कल टीसीएस ऊपर की तरफ में अगर 3200 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 3250 के लिए। नीचे ब्रेक कर देगा अगर ये 3175-70 को, तो हम सेल करेंगे और टारगेट 3120 के आसपास का। विप्रो उस सेम कंडीशन में 440 के ऊपर बाय करेंगे, 460 का टारगेट। टेक महिंद्रा 1000 के ऊपर बाय पोजीशन लेना, 1025 से 50 का टारगेट, सेल करेंगे 950 के नीचे और टारगेट हमारा 925 का होगा। टाटा इलक्सी ये स्टॉक ऑफ द ईयर है, ये समझ लीजिए एक तरह का जबरदस्त जिस तरह का मूवमेंट दिखाया 2020 में भी जबरदस्त
ऊपर की साइड में जाने के लिए कम से कम इनको 2930 को ब्रेक करना होगा। 2930 को ब्रेक करेगा तो 2950 से 3000 के टारगेट। नीचे ब्रेक कर देगा अगर ये 2820 को, तो या 2800 को, तो सेल करेंगे 2750 के लिए। माइंड ट्री की बात करें तो माइंड ट्री भी जबरदस्त स्टॉक, सारे टारगेट डन कर दिए। 1760-65 के ऊपर निकले तो 1800-1825 का टारगेट। इन्फोसिस की बात कर लूँ, रेंज में फंसा हुआ इन्फोसिस, इसलिए हम नजर बना के रखेंगे इन्फोसिस पर। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। इन्फोसिस अगर 1300 के ऊपर निकलता है दोस्तों तो 1325 से 50 का टारगेट आपको आराम से दिखा देगा, इंट्राडे में भी पोजिशनली भी। एचसीएल टेक अभी थोड़ा सा 970-72 के ऊपर निकलेगा तो 1000 के टारगेट दिखाएगा एचसीएल टेक। जस्ट डायल पर नजर रखिए, 650 के ऊपर निकलेगा तो फिर बहुत तेजी से मूवमेंट दिखाएगा 675 से 700 के लेवल के लिए। एलटीआई की बात करें, एलटीआई में अब नया पोजीशन 4450 के ऊपर बनाइएगा 4600 के टारगेट के लिए, अभी वेट कर लीजिए। और एम्फासिस की बात कर ले तो एम्फासिस में 1600 का रेजिस्टेंस उसी के आसपास में ट्रेड हो रहा है। कल अगर 1625 को दोबारा से एम्फासिस ब्रेक करे तो बाय साइड पोजीशन लेंगे, टारगेट 1675 से 1700 का। पोजिशनल कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, ये टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने एम्फासिस का दिया हुआ है। तो ये दोस्तों इसमें हो गया हमारा 2 स्टॉक बच रहा है, बिरलासॉफ्ट और कोफोर्ज की, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा पहले बिरलासॉफ्ट को। चलिए, बिरलासॉफ्ट पे मैंने पोजिशनल कॉल कल ही टेलीग्राम चैनल पे दिया है और बार बार इसमें आईटी स्टॉक में बताता रहता हूं कि भाई 280 के टारगेट के लिए पोजीशन ले सकते हैं। आज का हाई आप देख लीजिए 275, एक टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। मैंने बिरलासॉफ्ट का दिया था ऑलरेडी, एक टारगेट आज इसने डन कर दिया। 280 का सेकंड टारगेट होगा, उसके बाद अगर ये ऊपर क्लोज करेगा तो फिर एक नया टारगेट बनेगा 320 तक का बिरलासॉफ्ट में। कल रात में ही पोस्ट किया था बिरलासॉफ्ट का, आप लेवल चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे। चलिए दिखाता हूँ। देखिए, जुबलियंट फूड भी टारगेट डन हो गया था और भी जो है टारगेट वो डायनामिक प्रोडक्ट का भी टारगेट आ गया था और पनामा पेट्रो को भी दिया था, वो भी टारगेट डन आ गया था। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, कल रात में ही मैंने पोस्ट किया था ग्रास पीएनबी भी पोस्ट किया था, उसके भी आज देख रहे हैं 42 के आसपास वो हाई लगा गया है। एमजीएल भी लेवल एक्टिवेट होने वाला है। एम्फासिस ये दिया था, ध्यान रखिएगा लेवल। और उसके बाद बिरलासॉफ्ट 265 के ऊपर 280 के टारगेट के लिए है ना। तो आज का हाई 276 है ना, तो नज़र रखिएगा 280 का टारगेट बहुत जल्द आपको बिरलासॉफ्ट भी दिखा देगा। उसके बाद ये वो 300 तक जाने की कोशिश करेगा और 310 तक का भी टारगेट हो सकता है। कोफोर्ज के भी लेवल आगे, कोफोर्ज भी दिया था। अब एक स्टॉक आईटी का है कोफोर्ज, चलिए उसको चेक कर लेते हैं। कोफोर्ज के लेवल ध्यान रखिएगा, कोफोर्ज जबरदस्त मूवमेंट करेगा ऊपर के साइड में 2600 के ऊपर, 2560 के ऊपर निकलेगा, 2700 तक भी जा सकता है कोफोर्ज, तो ये नज़र बना के आप चल सकते हैं। तो ये निफ्टी, फार्मा और आईटी के स्टॉक मैंने आपको बता दिए। अब जरा मेटल स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं कौन सा मेटल स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। मेटल में एपीएल अपोलो 960 के ऊपर निकलेगा तो ज़्यादा मूवमेंट अच्छा करेगा, 950 भी निकलेगा तो 980 से लेके 1000 तक के टारगेट आपको एपीएल अपोलो दिखा सकता है। कोल इंडिया, सारे टारगेट डन हो गए कोल इंडिया में, यहीं पर से मैंने बाय करवाया था आप लोगों को कोल इंडिया में, अगर याद होगा तो 130 के ऊपर मैंने बाय के लिए बोल दिया था और ये ज़बरदस्त देखिए 145 तक का हाई लग चुका है। अब नया पोजिशन बनेगा, हालांकि यहाँ पे एक बार 50 के आसपास, 48 के आसपास जाके प्रॉफिट बुक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए नया पोजीशन अब यहाँ पे नहीं बल्कि 150 के ऊपर बनेगा 155 के लिए। हिंडाल्को की बात करें तो इसके भी टारगेट डन हो गए। ये देखिए मैंने इसी तरह लाइन लगा बोला तो भाई अब यहाँ पे आप बाय कर लो, क्योंकि इसके नीचे नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा और टारगेट आएगा, टारगेट 260 का हो गया। नया पोजीशन अब हम लोग लेंगे 275 के ऊपर, अब यहाँ पे नहीं बनाना है, अभी हम वेट करेंगे प्रॉफिट बुकिंग का। हिंद कॉपर, इसके भी टारगेट हो गए डन, आपको हिंद कॉपर के भी जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैंने हिंद कॉपर दिया हुआ था। आज का हाई है 69.30, 10% सर्किट के साथ। चलिए मैं हिंद कॉपर को आपको दिखाता हूँ, हिंदुस्तान कॉपर,
कॉपर। लेकिन जहां तक याद है, ये आपको ध्यान में रखना है इस बात का, 65 66 के ऊपर दिया था 69 के टारगेट के लिए, वो तो डन हो गया। लेकिन ये बता दूं कि यहाँ पे मौका बहुत कम लोगों को मिला होगा बाय करने का। क्यों? क्योंकि सर्किट लगा गया ना। अगर ये 70 के ऊपर निकलता है हिंदुस्तान कॉपर, तो देन 72 से फिर 75 का टारगेट आपको हिंदुस्तान कॉपर में दिखाएगा। हिंद जिंक की बात कर ले तो इसका भी देखिए लेवल लगभग एक्टिवेट होने वाला है। आज का हाई भी देखें तो 298, 300 के ऊपर या 298 के ऊपर भी निकलता है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे लेवल मैंने दिए हुए हैं, तो 310 के टारगेट आपको हिंदुस्तान जिंक भी दिखाएगा। JSW स्टील में लगभग 2% की तेजी रही, अच्छा मूवमेंट दिखाया। JSW स्टील का नेक्स्ट टारगेट 400 वाला टारगेट तो हो गया डन, अब 410 के टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे JSW स्टील में। जिंदल स्टील की बात कर ले, इसमें भी मूवमेंट है, सारे में लगभग मूवमेंट है। इसको भी उसी कंडीशन से दिया था कि भाई आप देखो यहाँ से इसी ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके वो ऊपर भागेगा। अब कहीं ना कहीं हम वेट करेंगे 306 के टारगेट के लिए। मोइल, इसका भी पोजिशनल कॉल है, ऑलरेडी इसी जगह से दिया है और टारगेट 146 के आसपास का, देन दूसरा टारगेट 157 के आसपास का। हालांकि 146 का टारगेट जो है मोइल में मेरे ख्याल से वो आ चुका होगा, 145-50 का हाई लगाया, तो ठीक है 146 के आसपास आ ही गया है। अगला टारगेट 156 का वेट करेंगे। मिधानी में भी सेम कंडीशन है, मिधानी में भी बाय लेवल ही है हमारा और वेट करेंगे। अगर मिधानी 196-97 ब्रेक करेगा 210 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। NMDC की बात कर ले तो दोस्तों ये लेवल याद रखिएगा, 117-18 के ऊपर NMDC बहुत अच्छा भागेगा, 125 और 24 और 128 के टारगेट के लिए। नाल्को में लेवल ऑलरेडी नाल्को का भी दिया हुआ था, नेशनल एल्युमिनियम का और रत्नामणि मेटल्स का, ये सब का लेवल, इसका टारगेट 52.25 हो गया, पहला टारगेट वो डन हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं 3 स्टॉक विद स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक विद चार्ट स्टडीज पार्ट 2 में मैंने दिए हुए, इसके टारगेट हो गए हैं डन। अब इसका नेक्स्ट टारगेट 54 के लिए हम लोग वेट करेंगे। और रत्नामणि मेटल्स ऑलरेडी देखिए लेवल एक्टिवेट, ये है ना ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर लेवल एक्टिवेट है 1640 के ऊपर, 1640 से एक टारगेट डन। अब 1640 के बाद नेक्स्ट टारगेट 1680 और 1720 के लिए हम वेट करेंगे। तो कल अगर ये 1645 ब्रेक करेगा 1680 का नेक्स्ट टारगेट दिखाएगा। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर ले, ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा 66, टारगेट लेंगे 68 से 70 का। टाटा स्टील मूवमेंट अभी उतना खास नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, 665 को ब्रेक करेगा, 670 से 75 तक का एक टारगेट टाटा स्टील भी आपको दिखाएगा। ये डेली मैं एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी फार्मा, IT, मेटल, बैंकिंग, हैवी वेट स्टॉक, निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, सब की एनालिसिस डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए करता हूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। वेलस्पन कॉर्प में भी मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए ऑलरेडी, 128 के ऊपर निकलेगा तो ये बहुत तेजी से आपको 135 तक के टारगेट वेलस्पन कॉर्पोरेशन में आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के IT, मेटल, फार्मा वीडियो स्टॉक्स पे मेरा अपना फीडबैक एनालिसिस। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में 6 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए लेकर, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।